डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। माननीय महोदय जी, परिस्थिति जन्य साक्ष्य के मामले में सभी परिस्थितियां जिससे अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है पूर्णतः और अकाट्य रूप में स्थापित होना चाहिए। फुल स्टॉप। इस प्रकार स्थापित सभी तथ्यों को केवल अभियुक्त के अपराध के परिकल्पना से संगत होना चाहिए। फुल स्टॉप। साबित परिस्थितियां निश्चायक प्रकृति, निश्चित प्रवृत्ति तथा बिना त्रुटि के अभियुक्त के अपराध को इंगित करने वाली होनी चाहिए। फुल स्टॉप। उनको ऐसी होनी चाहिए जो सभी परिकल्पना को विवर्जित करें, किंतु प्रस्तावित परिकल्पना को साबित करें। फुल स्टॉप। परिस्थितियां संतोषप्रद ढंग से साबित की जानी चाहिए और साबित परिस्थितियां अभियुक्त को सभी युक्तियुक्त संदेह से परे अपराधी साबित करें। फुल स्टॉप। यह आवश्यक नहीं है कि सभी परिस्थितियां स्वयं निश्चायक हो, किंतु यह आवश्यक है कि परिस्थिति अभियुक्त के अपराध को साबित करने वाली घटनाओं से अटूट रूप से संबंधित हो। फुल स्टॉप। यदि वे परिस्थितियां उनमें से कुछ की व्याख्या युक्तियुक्त परिकल्पना द्वारा की जा सकती हैं, तो अभियुक्त को उस परिकल्पना का लाभ मिलना चाहिए। फुल स्टॉप। साक्ष्य के मूल्यांकन में काल्पनिक अधिसंभावनाओं का कोई योगदान नहीं होता। फुल स्टॉप। जिसका विचारण किया जाना है वह सामान्य माननीय सत्यता है। फुल स्टॉप। दूसरे शब्दों में, जब हत्या कारित किए जाने का प्रत्यक्ष साक्षी नहीं है और मामला पूर्णतः परिस्थिति जन्य साक्ष्य पर आधारित है, तब विश्वास किए जाने वाले साक्ष्य को पूर्ण रूप से स्थापित किया जाना चाहिए। फुल स्टॉप। परिस्थितियों द्वारा पेश किए गए घटनाओं का क्रम इतना पूर्ण होना चाहिए कि अभियुक्त के निरपराधिता से संगत निष्कर्ष के लिए किसी युक्तियुक्त आधार को छोड़ें। फुल स्टॉप। यदि मामले में साबित परिस्थितियों में से कोई अभियुक्त के निरपराध से संगत है या परिस्थितियों के निरंतरता का क्रम टूट जाता है, तब अभियुक्त संदेह के लाभ का हकदार है। फुल स्टॉप। इन सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए साक्ष्य के मूल्यांकन में तथ्यों जो एक और प्राथमिक या मूल तथ्य और दूसरी ओर उनसे प्राप्त तथ्यों के अनुमान कहे जा सकते हैं के मध्य प्रभेद करना आवश्यक है। फुल स्टॉप। प्राथमिक या मूल तथ्यों को साबित करने के संबंध में न्यायालय को सामान्य ढंग से साक्ष्य का परीक्षण करना है और उन मूल तथ्यों या प्राथमिक तथ्यों के सबूत में साक्ष्य के मूल्यांकन में संदेह के लाभ के सिद्धांत के प्रवर्तन के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। फुल स्टॉप। न्यायालय को साक्ष्य का विचारण करना है और यह अवधारित करना है कि साक्ष्य विशिष्ट तथ्य को साबित करता है या नहीं। फुल स्टॉप। यदि वह तथा अभियुक्त के अपराध के अनुपालन को इंगित
करता है या नहीं, तब वह दूसरा पहलू है और समस्या के इस पहलू को हल करने में संदेह के लाभ का सिद्धांत प्रवर्तनीय होगा और अपराध का अनुमान तभी निकाला जा सकता है यदि साबित तथ्य अभियुक्त के निरपराधिता से असंगत है और केवल उसके अपराध से संगत है। फुल स्टॉप। पैरा। यदि परिस्थितिजन्य साक्ष्य इतना निश्चायक हो कि न्यायालय बिना कोई आगा पीछा किए यह अभी निर्धारित कर सके कि हत्या विष दिए जाने का ही परिणाम है और यह कि वह विष अभियुक्त द्वारा ही दिया गया था, तब दोष सिद्धि के लिए ऐसे साक्ष्य को आधार बनाया जा सकता है। फुल स्टॉप। पैरा। जहर का पता लगाने में पैथोलॉजिस्ट की भूमिका गौण होती है और अनेक विषयों का विशिष्टता उनका जो संश्लिष्ट तथा मरणोत्तर परीक्षा में नजर आ सके। फुल स्टॉप। पैरा। डॉक्टर ने श्वासअवरोध के कारण या मोरिफिन विष के कारण मृत्यु होने की संभावना को इसलिए रद्द कर दिया। फुल स्टॉप। जहाँ तक मैं समझ सका हूँ, मृत्यु के कारण के संबंध में इसके सिवाय मेरी कोई राय नहीं हो सकती कि मृत्यु सांस रुक जाने के कारण हुई थी। फुल स्टॉप। तकनीकी भाषा में सांस रुक जाने को श्वासावरोध कहते हैं। फुल स्टॉप। सांस रुक जाने का एक कारण विष देना भी हो सकता है। फुल स्टॉप। पैरा। जिन मामलों में मॉर्फिन विष दिया जाता है उनमें मरणोत्तर परीक्षा करने पर मृत शरीर में ऐसे कोई चिन्ह नहीं मिलते हैं जो विशेष रूप से विलक्षण हो। फुल स्टॉप। अंतरांग का संकुलन, मूर्छा तथा काले खून की बहुतायत अक्सर देखी जाती है। फुल स्टॉप। समाप्त।